नमस्कार, योग एंड हेल्थ में आपका स्वागत है। क्या आपने समय को देखा है? मित्रों, इसे देखा भी नहीं जा सकता, इसकी कल्पना की जा सकती। एक बार एक चित्रकार ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई। बहुत लोग आए, प्रदर्शनी खूब सराही गई। प्रदर्शनी के अंत में एक ऐसी तस्वीर थी जिस पर कम लोगों ने ध्यान दिया। यह तस्वीर बड़ी विचित्र थी। चित्र में एक व्यक्ति घोड़े पर बैठा था। इसने अपना चेहरा बालों से ढक रखा था और वह व्यक्ति पीछे से गंजा था। कोई उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जब उसके बारे में उस चित्रकार से पूछा गया तब उसने बताया कि यह चित्र समय का है। इसके सामने होने पर कोई इसे पहचान नहीं पाता क्योंकि इसने अपना चेहरा ढक रखा है। जब वह आता है तो तेजी से निकल जाता है क्योंकि यह घोड़े पर सवार है और इसके निकल जाने के बाद कोई उसे पकड़ नहीं सकता क्योंकि इसके पीछे के बाल गायब हैं। मित्रों, आप यह गलती न करें। समय को पहचानें और इसका सदुपयोग करें। आलस से त्यागें और अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए योगाभ्यास करें। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। सबसे पहले वार्म अप एक्सरसाइज। स्वागत है आपका एक बार पुनः योग और स्वास्थ्य के इस प्रोग्राम में। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक है योगाभ्यास। आइए प्रारंभ करते हैं योगाभ्यास वार्म अप एक्सरसाइज से। अपने दाहिने हाथ को सीधा ऊपर की ओर लेंगे, खिंचाव तैयार होंगे अगली क्रिया के लिए। स्वागत है आपका योग और स्वास्थ्य कार्यक्रम में। योग आसनों के अभ्यास से शरीर सुदृढ़, निरोगी और बलशाली होता है। कहा भी गया है, आसनेन रुजुहन्ति, अर्थात आसनों से रोगों का नाश होता है। हठ योग के बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ
हठ प्रदीपिका में भी कहा गया है, आसनेन भवेत् दृढ़म्, अर्थात आसनों से दृढ़ता आती है, शरीर मजबूत होता है, हष्ट पुष्ट होता है। योगाभ्यास शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वात पित्त कफ संबंधी दोषों को दूर करता है और इनकी साम्य अवस्था को बढ़ाता है। ऐसे ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानुशीरासन के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। इस आसन में जंघा पर हम अपने सिर को लगाते हैं, इसीलिए इस आसन को जानुशीर्षासन कहते हैं। यह आसन हमारे एब्डोमिनल रीजन को इफेक्ट करता है। आगे झुकने के कारण पेट इससे प्रभावित होता है, जिससे उदर के भीतरी अंग प्रभावित होते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है और वह ज़्यादा अच्छे तरीके से कार्य कर पाते हैं। इसी के साथ पैर की मांसपेशियों पे खिंचाव होता है, जिससे उनकी दृढ़ता बढ़ती है और उनमें रक्त का संचार समुचित रूप से होता है। साथ ही कब्ज और गठिया जैसे रोगों में भी यह विशेष लाभकारी है। यह क्रिया हमारे कमर के भाग को प्रभावित करती है, जिससे कमर में स्टोर अतिरिक्त फैट, अतिरिक्त चर्बी इससे दूर होती है और कमर का लचीलापन बढ़ता है। तो आइए अब हम आपको जानकारी देते हैं इस आसन में रखने वाली सावधानियों के बारे में। यदि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, यानी कि आपकी गर्दन वाली भाग में दर्द है, तो आप इस क्रिया को नहीं करेंगे। आगे झुकने वाली क्रिया आप अवॉइड करेंगे। यदि आपका पेट संबंधित कोई ऑपरेशन हो रखा है तो भी आप इस आसन को बिल्कुल ना करें। आइए अब आपको बताते हैं इस आसन को कैसे किया जाता है। इसके लिए लेंगे सबसे पहले शारीरिक स्थिति। आप बैठेंगे सबसे पहले दंडासन में। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहेंगे सामने की ओर, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, दोनों हाथ बटक्स के पास रहेंगे। प्रारंभ में आप बाएं हाथ से बाएं पैर को पकड़ते हुए घुटने से मोड़ते हुए भीतर की ओर लाएंगे। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखें। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए हाथ आगे की ओर। ध्यान रखें, नीचे जाते समय आपका घुटना नहीं मुड़ेगा और हाथों से पकड़ेंगे पैरों की उंगलियों को। कमर सीधी रखें, धीरे से कोहनियों को नीचे रखें, माथे को पैरों से लगाएं। क्षमता अनुसार रुकने के पश्चात पुनः वापस आएंगे। धीरे से हाथों को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें। श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे, श्वास छोड़ते हुए पुनः हाथ नीचे लाएंगे। इस क्रिया को दूसरे पैर से भी इसी तरह दोहराएंगे। धीरे से पैर को सीधा करें। दाहिने पैर को धीरे से उठाते हुए भीतर की ओर लाएं। दोनों हाथों को घुटनों के ऊपर रखें। श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे। ध्यान रखें, घुटना उठेगा नहीं। आसन की पूर्ण स्थिति में श्वास प्रश्वास सामान्य रहेगी। क्षमता अनुसार रुकने के पश्चात पुनः वापस आएंगे। और विश्राम करेंगे। धीरे से पैरों को सीधा करें। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का गैप। दोनों हाथ पीछे की ओर रखें। कमर को आराम दें। गर्दन एक साइड झुकाएं। आंखों को सहजता से बंद करें और सामान्य करें श्वास प्रश्वास की गति को। विश्राम की स्थिति में आप अपने शरीर की समस्त मांसपेशियों को ढीला छोड़ेंगे, आराम देंगे उन्हें
ध्यान रखें, विश्राम की स्थिति में आप किसी भी प्रकार का कोई भी तनाव शरीर में नहीं बनाएंगे। जानु शीर्षासन मोटापे को दूर करता है, अतिरिक्त तोंद को कम करता है। ये आसन कमर के भाग में स्टोर अतिरिक्त चर्बी को कम करने में विशेष लाभकारी है। विश्राम करने के पश्चात पुनः वापस आएं सहज स्थिति में और तैयार होंगे अगली क्रिया के लिए। योग एंड हेल्थ के डिजीज सेक्शन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आजकल संक्रामक रोगों में मुख्यतः टीबी, कुष्ठ रोग और एड्स का नाम आता है। यौगिक चिकित्सा इन पर बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। ये रोग और इनकी यौगिक चिकित्सा बहुत ही सरल तरीके से हम आप तक ला रहे हैं। टीबी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलने वाला संक्रामक रोग है। इस रोग का आक्रमण शरीर के किसी भी अंग से हो सकता है, किंतु अधिकांशतः इसका आक्रमण लंग्स, स्टमक, लिम्फॉइड ग्लैंड्स, हड्डी, गुर्दा, मस्तिष्क, स्नायु, हृदय की झिल्ली, जननांगों इत्यादि के माध्यम से होता है। इस विश्वव्यापी रोग को क्षय, यक्षमा, तपेदिक और संक्षेप में टीबी भी कहते हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी प्रयत्नों के बावजूद ट्यूबरकुलोसिस में एक वृद्धि हो ही रही है। WHO के अनुसार विश्व में प्रतिवर्ष 80 लाख से 1 करोड़ तक व्यक्ति इस रोग से ग्रस्त हो रहे हैं। लगभग 30 लाख मौतें प्रतिवर्ष टीबी से हो रही है। यह संक्रामक बीमारी शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग समान अनुपात में ही लोगों को अपना शिकार बनाती है। रोग का मुख्य कारण गरीबी ही है, जिससे लोग पर्याप्त व संतुलित आहार नहीं ले पाते, बीमारी की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। धन के अभाव में ये गरीब लोग न तो अपना इलाज करा पाते हैं और न दवा खा पाते हैं। भारतवर्ष में लगभग 1 से 4 करोड़ रोगी क्षय रोग से पीड़ित हैं। इनमें से लगभग 35 लाख संक्रमणकारी रोगी हैं, जिनमें बलगम व टीबी के जीवाणु पाए जाते हैं। लगभग 5 लाख रोगी प्रतिवर्ष मौत के शिकार हो जाते हैं तथा लगभग 22 लाख रोगी प्रतिवर्ष उत्पन्न होते हैं, जिनमें से 10 लाख संक्रमणकारी होते हैं। इस रोग का मुख्य कारण गरीबी, कुपोषण, शरीर में रोग निरोधक क्षमता की कमी, प्रोटीन की कमी, मधुमेह, एड्स, स्टेरॉयड दवाओं के अधिकांश सेवन इत्यादि से उत्पन्न होते हैं। रोग के बारे में अज्ञानता अधिक घातक है। घनी आबादी, निदान में देरी, आधा अधूरा इलाज इस समस्या के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। टीबी के प्रसार का सबसे मुख्य कारण अज्ञानता और अपेक्षित जानकारी का अभाव है। टीबी के रोगी के थूक में टीबी के जीवाणु ट्यूबरकुलो बैलिसस होते हैं। खांसने के समय ये लाखों की संख्या में बाहर आकर बिखर जाते हैं। यदि ये दूसरे व्यक्ति के शरीर में चले जाएं, तो भी टीबी होने की संभावना तीव्र हो जाती है। पीड़ित माता पिता बच्चे को चूमते समय अथवा खांसते समय उन्हें संक्रमित कर सकते हैं। रोगी की संक्रमित वस्तुओं के अन्य लोगों द्वारा प्रयोग से उनमें भी यह रोग हो सकता है। चूंकि इसके जीवाणु सांस के जरिए ही अंदर जाते हैं, इसलिए इसका प्राथमिक संक्रमण फेफड़ों में ही होता है। इसका पता ट्यूबरकुलिन परीक्षण से ही चलता है। टीबी के रोगी के प्रमुख लक्षणों में खांसी आना मुख्य लक्षण है। यदि किसी व्यक्ति में बुखार के साथ इसके बिना खांसी लगातार 3 सप्ताह तक रहे, तो उसमें क्षय रोग होने का संदेह किया जा सकता है। हल्का बुखार आना तथा बने रहना, शाम के समय बुखार हो जाना, खांसी के समय बलगम का आना, छाती में दर्द होना, सांस फूलना, बलगम के साथ खून आना, भूख न लगना, वमन कम होना, कमजोरी एवं थकान, रात्रि में पसीना आना, गले में गांठें नजर आना इत्यादि इसके मुख्य लक्षण हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों में सीने में लगातार बलगम बने रहने से खरखराहट बने रहना, खून की कमी, किसी काम में मन न लगना, कुछ मामलों में स्वतंत्र प्रभावित होने के कारण आवाज़ दब जाती है।
अथवा गर्दन के पिछले हिस्से में लसिका ग्रंथियां भी आकार में बड़ी हो जाती है। दिल का ज़्यादा धड़कना, स्त्रियों में मासिक धर्म का न आना इत्यादि टीबी के प्रमुख लक्षण हैं। संक्रमण रोगों का मुख्य कारण हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना ही है, क्योंकि हमारे चारों ओर ऐसे बहुत से बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि हैं जो मनुष्य को रोगी बनाते हैं, किंतु इनका प्रभाव उन्हीं पर होता है जिनका प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होता है। इन रोगों से छुटकारा पाने के लिए योग सर्वसुलभ माध्यम है। टीबी के रोगियों के लिए नियमित दिनचर्या, संतुलित खान पान यौगिक क्रियाओं को ज़्यादा उपयोगी बना देती हैं। यौगिक क्रियाओं के क्रम में शोधन क्रिया, खास करके वमन, नियमित रूप से किया जाना चाहिए। रोगी के शारीरिक स्थिति को देखते हुए, उसकी दुर्बलता और क्षमता को देखते हुए लघु शंख प्रक्षालन का अभ्यास भी कराया जा सकता है। टीबी के रोगी में शारीरिक दुर्बलता आ जाती है। ऐसी स्थिति में आसन की अपेक्षा प्राणायाम व ध्यान विशेष लाभकारी साबित होता है। प्राणायाम के माध्यम से शरीर की नाड़ियां शुद्ध हो जाती है और लगातार नाड़ी शोधन प्राणायाम के माध्यम से शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत हो जाती है और शरीर के रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। आसन के रूप में सूक्ष्म व्यायाम, संधि संचालन के अभ्यास, शशांकासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन और सामान्य उपयोगी आसन जैसे मकरासन, मार्जारी आसन इत्यादि का अभ्यास किया जा सकता है। इसके अलावा ध्यान का अभ्यास अत्यंत उपयोगी है। ध्यान के अंतर्गत उगते हुए सूरज का भ्रूमध्य में ध्यान या किसी प्राकृतिक वस्तु पर ध्यान को टिकाए रखने का प्रयास करें, जो टीबी के रोग को दूर करने में सहायक है। इसके अतिरिक्त पंचकर्म चिकित्सा सहायक चिकित्सा के रूप में उभरकर सामने आया है। नियमित दिनचर्या, खान पान और संतुलित योगाभ्यास के साथ साथ शुरू करते हैं प्राणायाम। स्वागत है आपका योग और स्वास्थ्य कार्यक्रम में। प्राण जीवनी शक्ति है। जीव इसी जीवनी शक्ति के कारण स्वस्थ और जीवित है। इसी जीवनी शक्ति का अभाव व्यक्ति में अस्वस्थता और मृत्यु का कारण बनती है। पौराणिक ग्रंथों और यौगिक ग्रंथों में प्राण को विशेष महत्व दिया गया है। इसी प्राण शक्ति को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्रियाविधि बताई गई है, जिसमें से एक है प्राणायाम। आज हम आपको ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम के बारे में जानकारी देंगे, जिसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई का अर्थ है विजय प्राप्त करना या जोर से। इसमें हम या साधक अपने प्राणों पर विजय प्राप्त करता है, प्राणों को नियंत्रित करता है। इस प्राणायाम को साइकिक ब्रीदिंग भी कहा जाता है। इस प्राणायाम का सीधा इफेक्ट व्यक्ति के मन पर पड़ता है, मन की चंचलता समाप्त होती है। इस प्राणायाम पे एकाग्रता और उच्च स्तर प्राप्त करने पर साधक अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी प्राप्त कर सकता है। यह क्रिया मंत्रों के साथ भी की जाती है। उज्जाई प्राणायाम को करने की अनेक विधियां हैं। कुंभक के साथ, बिना कुंभक के इस क्रिया को किया जा सकता है। खेचरी मुद्रा यानी कि जीभ को उलटकर तालू से लगाने पर भी इस क्रिया को कर सकते हैं। अनेक विधियां हैं इस क्रिया को करने की। यह क्रिया अनिद्रा को दूर करती है, साथ ही शरीर में तापमान की वृद्धि करती है। उज्जाई प्राणायाम शांति को प्रदान करने में बहुत लाभकारी है। यह शरीर के तापमान को बनाए रखता है, उसमें वृद्धि करता है, साथ ही तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखता है। मानसिक स्तर पर इसका शिथिलीकारक प्रभाव पड़ता है। यह क्रिया अनिद्रा को दूर करती है। उच्च रक्तचाप में बिना कुंभक के करने पर इससे लाभ मिलता है। यह क्रिया सप्त धातु यानी कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र के दोषों को भी दूर करती है। कफ, कब्ज, आंतों में सूजन, साथ ही जुखाम, बुखार आदि के रोगों में भी यह क्रिया लाभप्रद है। ध्यान से पूर्व इस क्रिया को करने में विशेष लाभ मिलता है। अवसाद के रोगी इसे न करें। हृदय रोगी और उच्च रक्तचाप के रोगी
इस क्रिया को कुंभक के बगैर ही करें, तो ही उन्हें विशेष और उत्तम लाभ मिलता है। इस क्रिया को 10 से 20 बार तक आप दोहरा सकते हैं। किसी भी आसन में बैठकर आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, जैसे कि विश्रांति कारक आसन, शवासन, मकर आसन, साथ ही ध्यानात्मक आसन जैसे कि पद्मासन, स्वस्तिक आसन, सिद्धासन। इनमें बैठ के आप उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इसी के साथ वज्रासन की स्थिति में भी आप उज्जाई प्राणायाम को कर सकते हैं। विभिन्न विधियां उज्जाई प्राणायाम की हैं, जिसमें से बहुत ही सरल विधि के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। आइए तैयार होते हैं उज्जाई प्राणायाम को करने के लिए। उज्जाई प्राणायाम करने के लिए शारीरिक स्थिति के लिए आप पद्मासन में आएंगे। दंडासन की स्थिति से धीरे धीरे पैरों को मोड़ते हुए पद्मासन में आएं। किसी भी ध्यानात्मक आसन जैसे कि पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिक आसन, साथ ही विश्रांति कारक आसन जैसे कि मकर आसन और शवासन में भी आप उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। इसी के साथ वज्रासन की स्थिति में भी आप उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अपनी शारीरिक क्षमता अनुसार आप इनमें से कोई भी आसन लगाकर उज्जाई प्राणायाम करें। इसके लिए शारीरिक स्थिति लें। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें, दोनों घुटनों के ऊपर। आंखों को सहजता से बंद करें। उज्जाई प्राणायाम में हम अपने गले पर कंसंट्रेट करते हैं। श्वास नली को संकुचित करके, समस्त मांसपेशियों को संकुचित करके गहरा श्वास प्रश्वास करते हैं। इस कारण से एक आवाज़ उत्पन्न होती है। किसी भी छोटी नली में जब हम वायु का प्रवाह करते हैं तो वह तीव्र गति से जाने के कारण एक आवाज़ उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार की आवाज़ हमारे गले से उत्पन्न होती है। ये आवाज़ हम कदापि नाक से उत्पन्न नहीं करेंगे। आइए गहरा श्वास प्रश्वास गले की मांसपेशियों को संकुचित करते हुए प्रारंभ करें। अभी हम कर रहे हैं उज्जाई प्राणायाम बिना कुंभक और बंद के, सहज सरल अभ्यास की विधि। आइए प्रारंभ करें। ध्यान रखें आपकी कमर, गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। आप प्रारंभ में इसका अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान रहे, जब आपको दर्द जैसी संवेदना लगे तो आप प्राणायाम को छोड़ भी सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रख के ही आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आप चाहें तो हाथों की स्थिति को बदल भी सकते हैं। ज्ञान मुद्रा से दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रख के भी आप उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम को लगातार कंसंट्रेशन के साथ करते रहेंगे। विशुद्धि चक्र पे अपने ध्यान को बनाए रखें। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास की गति पर रखें। गले की मांसपेशियों को संकुचित करके रखें। आंखों को सहजता से बंद रखें। कोई भी बाह्य विचार मन में न सोचें। उज्जाई प्राणायाम आपके शरीर में ताप को उत्पन्न करता है। ध्यान से पूर्व विशेष लाभकारी होता है उज्जाई प्राणायाम। मस्तिष्क को शांत करता है, चंचलता को दूर करता है और बहिर्मुखी से अंतर्मुखी बनाता है।